ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार। कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो सरकार का सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा, राकेश टिकैत। आगे बताएंगे दोस्तों, ऐसी सर्दी कभी नहीं देखी होगी, घरों और कारों में दम तोड़ रहे हैं लोग। आगे बताएंगे दोस्तों, असम में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने अपनाया छत्तीसगढ़ मॉडल। वहीं बताएंगे दोस्तों, सीएम गहलोत का मोदी सरकार पर हमला, कहा सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आगे बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी ने बीजेपी लीडरशिप के खिलाफ चलाया बंगाल कार्ड। चलिए आज की पहली खबर। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के एक बयान पर सोमवार को हरियाणा के सोनीपत जिले में पलटवार करते हुए कहा कि जब लोग जमा होते हैं तो सरकारें बदल जाती है। तोमर ने कहा था कि सिर्फ भीड़ के जमा होने से कानून रद्द नहीं होंगे। भारतीय किसान यूनियन नेता टिकैत ने चेताया कि अगर 3 नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो सरकार का सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। वो इस महीने हरियाणा में किसान महापंचायत कर रहे हैं। सोनीपत जिले के खरखौदा की अनाज मंडी में किसान महापंचायत में टिकैत ने कहा कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने रविवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कहा था कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से बात करने को तैयार है, लेकिन महज भीड़ जमा हो जाने से कानून रद्द नहीं होंगे। इस पर किसान नेता ने कहा, मौजूदा आंदोलन सिर्फ उस किसान का नहीं है जो फसल उगाता है, बल्कि उसका भी है जो राशन खरीदता है, उस छोटे से छोटे किसान का भी है जो 2 पशुओं से आजीविका चलाता है। चलिए दोस्तों अगली खबर। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते साल कोरोना ने वहां के लोगों को बुरी तरह परेशान किया और अब बर्फ के भीषण तूफान और सर्दी ने वहां के लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हालात ऐसे कि घरों में लगे पंखों पर भी बर्फ जम गई है। बर्फ के तूफान और कड़कड़ाती सर्दी की वजह से कई राज्यों के पावर ग्रिड फेल हो गए हैं, जिससे 5 दिनों के लिए बिजली सप्लाई ठप है। लोगों को खाना बनाने के लिए घरेलू गैस नहीं मिल पा रही है। जमा देने वाली ठंड की वजह से हीटर तक काम नहीं कर रहे हैं। लोगों ने इस बर्फीले तूफान और भीषण ठंड से जान बचाने के लिए खुद को कार या फिर कमरों में पैक कर लिया है। कार के अंदर और कमरों में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। मौसम की इस मार की वजह से ओहियो समेत कई इलाकों में अब तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए दोस्तों अगली खबर। असम में आगामी विधानसभा चुनाव में कड़े मुकाबले के लिए तैयारी कर रही विपक्षी कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा नीति गठबंधन से सत्ता हासिल करने के लिए बूथ प्रबंधन को लेकर छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाया है। वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सभी एग्जिट पोल और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमानों को गलत साबित करते हुए 90 से 68 सीटों पर जीत दर्ज कर 15 साल बाद सत्ता में लौटी थी। चलिए दोस्तों अगली खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर पुडुचेरी में अनैतिक तरीके से कांग्रेस सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने पुडुचेरी में दिखा दिया है कि वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पुडुचेरी में विश्वास मत हारने के बाद कांग्रेस सरकार के गिर जाने के बाद गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी में अनैतिक तरीके से कांग्रेस सरकार गिराकर भाजपा ने दिखाया कि वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पहले वहां उपराज्यपाल के माध्यम से शासन चलाने में परेशानियां पैदा की और अब धनबल से सरकार गिरा दी। चलिए दोस्तों अगली खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर रविवार को केंद्र सरकार पर राज्य की उपेक्षा के लिए करारा प्रहार करते हुए लोगों से फोन पर हेलो की बजाय जय बंगला बोलने की अपील की। बनर्जी ने कहा, मैंने एक बात पर ध्यान दिया है कि बंगाल के प्रति वंचना की भावना और सौतेला व्यवहार, और अगर बंगाल में कोई बड़ा हो जाता है तो उसे नीचे खींचने की प्रवृत्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रामकृष्ण, रविंद्रनाथ टैगोर को भी नहीं बख्शा गया। क्यों ऐसा हर बार होता है? बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बंगाल के खिलाफ आक्रामकता का आरोप लगाया और कहा, बंगाल का मतलब हमेशा सबसे खराब होता है। ये धारणा बहुत खराब है। कुछ बंगाल कह रहे हैं, कुछ बोंगाल क्या चल रहा है। मुझे पता है कि बंगाल के लोग इस आक्रामकता के खिलाफ खड़े होंगे। तृणमूल नेता ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, फोन उठाने के बाद हेलो मत कहो, बल्कि जय बंगला कहना शुरू करो। बनर्जी ने कहा, मुझे मेरी बंगाली भाषा ने एक नायक की तरह लड़ने, एक बाघ की तरह लड़ने के लिए सिखाया है, और एक बाघ ने बिल्ली को देखकर कभी भी डर नहीं महसूस किया।